मीडिया में या पाकिस्तान में या आप सोशल मीडिया देख लो, किसी भी जगह पे इस जगह आप पाकिस्तान का सोशल मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया में स्ट्रीम मीडिया कहीं भी चले जाओ ना, इंडियन टीम का जो डर पाया जा रहा है ना, मतलब ठीक 2 दिन पहले हम लोग ट्राई सीरीज जीतने के बाद बड़ी ओवर कॉन्फिडेंस बातें कर रहे थे, ओवर कॉन्फिडेंट होके कि जी इंडिया से मैच नहीं, इंडिया से जंग होगी। शाहीन अफरीदी कह रहा है कि जी इंडिया को जंग की तरह क्रिकेट में भी हराएंगे। हारिस रऊफ कह रहे हैं इंडिया के साथ कितने मैच हैं, जर्नलिस्ट कह रहा है 2, तो कहता है दोनों के दोनों अपने हैं। जैसे ही इंडियन टीम ने सिर्फ अपना मैच यूएई के अगेंस्ट खेला है और 57 पे यूएई को आउट किया है, कुलदीप ने 4 विकेटें ली हैं, 4.3 ओवर में 57 रन चेज किए हैं, अभिषेक शर्मा ने पहली बॉल पे छक्का मारा है। तब से पाकिस्तानियों की चड्डी लीक हो गई है, छट्टे टाट हो गए हैं, पैंटें फट गई और पैंटों के साथ साथ बड़ा कुछ फट गया, ये यकीन कर लो भाई। इंडिया और पाकिस्तान का आपस में कंपैरिजन बनते ही नहीं है, ये बिल्कुल वन साइडेड मैच होने वाला है। पाकिस्तानी अवाम इस वक्त दुआ कर रही है कि बारिश हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए कि मैच टल जाए। पाकिस्तानी अवाम आप पाकिस्तान में खड़े होकर बात कर रहे हैं? हाँ जी सर, आप 1 मिनट पहले भाई की पूरी बात अब करवाते हैं। भाई ने कहा कि पाकिस्तान से डर रहे हैं। अभिषेक जो है उसने पहले भी बहुत ज़्यादा हाइप दिखाया है और इस बार तो आके तो फिर अब वो आगे कहते हैं कि लाम ही निकालेगा। बिल्कुल ऐसा है। अभिषेक 100 ठोक देगा पाकिस्तान को, ठोक देगा। अभी इंडिया जो है ये वन साइडेड हुआ पड़ा है। चाहते हैं कि 14 तारीख को भारत और पाकिस्तान का मैच एशिया कप 2025 होने वाला है और उससे पहले भारत ने जिस तरह से यूएई को हराया था उसको देखकर पूरी एशिया कप 2025 में खेलने वाली टीम हैरान परेशान है। और अब बात करें अगर पाकिस्तान की, तो दोस्तों पाकिस्तानियों की तो पतलून गीली हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह से 5 ओवर में इंडिया ने मैच को खत्म कर दिया वो एक बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस थी, जिसको देखकर पाकिस्तानियों की टांगे कांप रही हैं, क्योंकि उनकी टीम जिस तरह से परफॉर्म कर रही है, जिस तरह से वो यूएई ने उन्हें टक्कर दिया था और यूएई को किसी तरह से वो बीट कर पाए थे, उन सब चीज़ों को देखकर पाकिस्तानी हैरान परेशान है और साथ साथ आपस में लड़ भी रहे हैं। क्योंकि उनका कहना है कि एक तरफ तो कुछ लोग हैं जो पाकिस्तानी हैं जो कह रहे हैं कि नहीं हम टक्कर देने वाले हैं, और दूसरी तरफ वो हैं जो रियलिटी पर बात करते हैं और बोलते हैं कि किस तरह से भारत का परफॉर्मेंस आगे चल रहा है और पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा हुआ है। तो इन सब चीज़ों का जो है माहौल पाकिस्तान के अंदर बना हुआ है और अब लोग आपस में बात कर रहे हैं कि कौन क्या कर सकता है और कौन क्या करने वाला है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल क्रिकेट टीम का तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन अभी के माहौल के हिसाब से तो लग रहा है कि इंडिया इस समय एशिया कप लेने आया है, ना कि वो पाकिस्तान से लड़ने भिड़ने आया है। और पाकिस्तान उसके दूर दूर तक भी उसको टक्कर देने में कामयाब नहीं होगा, लेकिन लग बाई चांस कुछ होता है तो उसकी जो है अलग बात होती है। अब पाकिस्तानियों के हाथ में तो सिर्फ दुआ है कि वो दुआ कर रहे हैं कि बस कुदरत का निजाम चल जाए और हम किसी तरह से ये मैच जीत जाएं, ताकि एशिया कप में जो है बने रहें, वरना ऐसा ना हो कि पहले ही मैच में एशिया कप से हाथ धोना पड़े, मतलब कि सेमीफाइनल तक भी ना पहुंच सकें। और ऐसे में पाकिस्तानियों की तो वैसे ही बड़ी फजीहत हो रखी है टीम की, और उसके बाद में क्या फजीहत होगी, क्या इनकी टीवियाँ टूटेंगी, वो तो देखने लायक बनेगा। अब फिलहाल इसमें जो है बड़े बड़े हमारे दिग्गज प्लेयर जो कि अब नहीं है टीम में, और साथ में अब नई युवा पीढ़ी जो है लगी हुई है, लेकिन युवा पीढ़ी ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। इतनी हाई परफॉर्मेंस दी है ना कि उसको देखकर भी अब पूरा क्रिकेट का जगत हिला पड़ा है और भारत इसमें नो डाउट कि इस समय नंबर 1 पर चल रहा है पूरी वर्ल्ड क्रिकेट में। और एशिया कप की क्या बात करें, वो पूरी दुनिया में जो है इस समय नंबर 1 पर चल रहा है इंडिया, और जिसको देखकर पाकिस्तानी अभी से ही रोना धोना डाल रहे हैं। फिलहाल क्या होने वाला है ये तो वक्त बताएगा, ये तो 14 तारीख को ही पता चलेगा कि क्या इंडिया जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी, और अगर जीत पाती है तो कितने मार्जिन से जीतेगी। तो ये सब चीज़ें जो है उस समय देखने लायक होंगी, और पाकिस्तान की क्या परफॉर्मेंस होगी ये भी देखने लायक बात होगी। तो देर न करते हुए चलते हैं वीडियो की ओर और दिखाते हैं आपको कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान पर पाकिस्तानियों का क्या कुछ कहना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर। मतलब पाकिस्तान को वन साइडेड मारेगा, बल्कि पूरे एशिया कप को वन साइडेड। अब फाइनल इसके ट्रॉफी इनके हाथ में है, इंडिया के हाथ में ट्रॉफी आ गई है। मतलब कि भाई पाकिस्तान को फिर 14 सितंबर की खैर नहीं है पाकिस्तान की? बिल्कुल खैर नहीं है। पाकिस्तानी अवाम तो बारिश की दुआ कर रही है। पाकिस्तानी अवाम बारिश की दुआ कर रही है। मैं पकड़ता हूँ माइक, आप बोले इधर आए। मेरा तो भाई पहली बात ये है, उब्बुल वतनी भी किसी चीज का नाम है, ठीक है? नहीं यहाँ पे भाई नहीं, जो क्रिकेट अच्छी खेलेगा चले वो ठीक है, पर खुद से उम्मीद तो नहीं चाहिए। हम कहते हैं एज पाकिस्तान जीते, लेकिन जो अच्छी क्रिकेट खेलेगा जीतेगा वो तो ठीक है। ग्राउंड में बैठ के आप इंडिया के नारे लगाएं, इंडिया, तो पाकिस्तान कहाँ से जीतेगा? एशिया कप 2025 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 14 सितंबर। भाई मैचों का मैच, बापू का बाप मैच और बिगेस्ट रिवलरी एवर, जो कि बचपन से देखते हुए आए हैं। और भाई इससे बड़ी रिवलरी क्रिकेट हिस्ट्री के अंदर कोई भी नहीं है। 14 सितंबर का जो है वो अलार्म सेट कर लें। और जिस तरह का इंडिया ने यूएई को हराया है, भाई पूरी एशिया कप की टीम्स के अंदर एक दफा जो है वो डर का माहौल पैदा हो चुका है। और पाकिस्तान जो कि भाई यूएई से बड़ी मुश्किल से जीतता रहा है, वहीं पे जो है वो इंडिया ने ऐसे तरीके से हराया कि भाई पूरी दुनिया जो है वो हैरान और परेशान रहेगी। फास्टेस्ट तरीन मैच को जो है वो फिनिश करके रख दिया, 57 पे आउट किया और जनाब 4.3 ओवर में चेज करके मैच को खत्म कर दिया।
पाकिस्तान यूएई के खिलाफ ट्राई सीरीज़ में बहुत अच्छी बॉलिंग नहीं कर सका, 150 प्लस उन्होंने स्कोर किया था यूएई ने पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन इंडिया के खिलाफ इतना ज़्यादा स्कोर नहीं कर सकी। मुझे लग रहा है कि इंडिया की जो बॉलिंग है इस वक्त हैवी है पाकिस्तान। नो डाउट ऑन द टेबल जो टीम परफॉर्म कर रही है इंडिया इस टाइम वन ऑफ द बेस्ट टीम है। अगर आपको एक क्रिकेट का बाप अगर हम देख लें तो इस टाइम जो टेबल ऑफ टॉप ऑफ द बॉटम है वो इंडिया है। जिस तरह इस टाइम उनका स्ट्राइक रेट देख लो, मैंने मेरी 22 साल उम्र होगी, 22 साल में मैंने आज तक किसी टीम का 10 प्लस स्ट्राइक रेट नहीं देखा। आप देखें 10 प्लस में चले गए, 4 ओवरों में चेस करना, और इस टाइम उन्होंने बता दिया कि मुकाबला नहीं बनता। और नो डाउट पाकिस्तानी टीम अच्छी है, लेकिन बातों में क्रिकेट में वर्सेस पाकिस्तान में आपको पता होना चाहिए कि उनके पास, अगर हमारे पास सिर्फ बॉलिंग है या हमारे पास सिर्फ स्पिन है, तो उनके पास बैटिंग भी है, उनके पास टॉप ऑर्डर भी है, उनके पास मिडिल ऑर्डर भी है, देन उनके पास ऑलराउंडर्स भी हैं, एंड देन उनके पास जो है वो जो परफॉर्मेंस जितनी भी परफॉर्मर्स हैं वो सारे एग्रेशन में। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि इंडिया का जो कल प्लेइंग 11 खेला यूएई के खिलाफ, उसमें मुझे सिर्फ एक ही बंदे से उम्मीद नहीं थी, दैट वाज शिवम दुबे। मुझे लगा था कि यार वो पार्ट टाइमर है तो मतलब ऐसा कोई खास इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करेगा। वो बंदा अकेला आकर जो है वो 3 विकेट्स लेकर गया और उसने इतना अच्छा इम्पैक्ट जो है वो कैसे किया आपने देख लिया, क्या लग रहा है क्या बनेगा 14 सितंबर को? बिल्कुल सबसे बड़ी बात यह है कि अफगानिस्तान को आप देख लें, इंडिया को देख लें, जिस तरह से उन्होंने छोटी टीम्स को जैसे यूएई को, ओमान को मारा है, पाकिस्तान पे प्रेशर है। छोटी टीम यूएई हमें 177 लगा सर, हमें लगा के गई है। उसके प्लेयर्स ने 50s भी स्कोर किए हैं पाकिस्तानी बॉलिंग के अगेंस्ट, जो कि पाकिस्तान की बॉलिंग वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग्स है। लेकिन कोई बात नहीं है, अभी हम देखेंगे कि 14 सितंबर को पाकिस्तान क्या करने जा रहा है, क्योंकि 14 सितंबर का दिन ही बड़ा रोमांटिक है। आप देखें वैलेंटाइन डे 14 अगस्त, उसके साथ साथ 14 सितंबर का एक बड़ा दिन आने वाला है। सो देखेंगे अभी पाकिस्तान पे बड़ा प्रेशर होगा कि ओमान का जो अगला मैच फ्राइडे को आ रहा है उसमें पाकिस्तान को परफॉर्म करना पड़ेगा। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है पाकिस्तान भी करे 50-60 पे ऑल आउट, पता लगे करना पड़ेगा। जिस तरह से अफगानिस्तान को फाइनल में 66 पे आउट किया, आपको भी अंडर 50 रखना पड़ेगा। एक नो लुक शॉट, उसके बाद आउट ऑफ ग्राउंड। यार क्या एक नो लुक शॉट, उसका भाई 50 नहीं अभी तक उसका कोई बन आ रहा। देखिए ना, मेरी बात सुनिए, एंड ऑफ द डे बात सारी ये है, आप बेशक बात कर ले हमारे पास ऑलराउंडर एक अच्छा नहीं है, माना नहीं है हमारे पास किस तरह का, जिसमें तो भाई एशिया कप की गिफ्ट से लेना दे, जो है ही नहीं हमारे पास ऑलराउंडर कंप्लीट। देखिए बात ये है, हमारे पास माना ऑलराउंडर अच्छा उस तरह का नहीं है, लेकिन हमारे पास टैलेंट है जिन पे हम रिलाई कर सकते हैं। केड़ा हैगा ना ही ले ले हुंदा सर, मैं आपको बता तो रहा हूं। देखिए मेरी बात मुझे साइम अयूब, साजिद अफरान, सलमान अली आगा, फखर जमान। सलमान अली आगा तो हमारा एक बेस्ट प्लेयर है, फखर जमान जिस पे हम रिलाई कर रहे हैं, साइम अयूब है, साजिद अफरान है। उसके बाद अब हमारा 360 मिस्टर गूगल, हमारे मोहम्मद हारी साहब थोड़ी ज्यादती और 8वें नंबर पे आ रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह उसको किधर भेज देना चाहिए, मैच शुरू होने से पहले उसको भेज देना चाहिए। वो जिधर भी आ रहा है वो एंड लेके शॉट, एंड जो 360 बनने की कोशिश, वो भाई 360 ऐसे नहीं बना जाता। हमारे पास एक प्लेयर है इस वक्त जो मिडिल ऑर्डर के अंदर तगड़ा है, वो नवाज है। नो डाउट उसने वो कर रहा है, वो अच्छी परफॉर्म कर रहा है, लेकिन हमारे पास जेन्युइन ऑलराउंडर ही नहीं है। हम नवाज को इस सीरीज में उठा के लाए, उससे पहले नवाज की भंग भी के सुता है यार। तुसी कह लो फिर मैच नहीं खेल रहे, जिन्होंने कप दे देंगे, नहीं कप दे देने भाई कहते हैं उसको। जिस तरह की कल उसने परफॉर्मेंस दी है, हम लोग उसको बिल्कुल भी जो है ना ओवररूल नहीं कर सकते हैं, उसको हम ओवरलुक नहीं कर सकते। आप देखें तो सही कि उस बंदे की वजह से, उसकी एफर्ट्स की वजह से हम लोगों ने देखा कि इन्होंने 57 पे ऑल आउट कर दिया पूरी टीम को। एट द सेम टाइम अगर हम लोग दूसरी साइड पर देखते हैं तो दूसरी साइड पर हम लोगों ने देखा कि एग्रेशन हमें हर तरफ नजर आ रहा है। आप बॉलिंग की बात कर ले, हर एक बॉलर एग्रेसिव भरा हुआ है, एग्रेशन उनके अंदर भरा हुआ है। अगर बैटिंग की बात करें उनमें भी एग्रेशन भरा हुआ है। जिस तरह की वो परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, दैट इज ऑब्वियस कि भाई ये लोग कुछ तो कर आए हैं, या फिर इन्होंने कुछ तो करने की नीयत से आए हैं। या तो ये बात है कि इनकी डायरेक्ट जो नज़र है वो एशिया कप पे है, या फिर ये बात है कि ये एशिया कप घर रख के फिर खेलने आए हैं। बिकॉज इतना कॉन्फिडेंस है इन लोगों में। मैं देख रही थी कुलदीप यादव की कल बॉलिंग को, भाई ही वॉज क्रेजी, ही वॉज अमेजिंग, और लिटरली उसने डरा दिया हुआ है वाकई में। और सिर्फ हम नहीं, बाकी सारी टीम्स जो एशिया कप में है, डेफिनेटली इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग साइड है। और इंडिया वाकई में एक देखो एक ऐसी टीम जो कि ऑस्ट्रेलिया को टक्कर दे सकती है, वो जब एशिया कप में आएगी तो मुझे तो लगता है कि इंडिया गलती से जो है वो एशियन कंट्री है, क्योंकि खेल तो उनकी जो है, जो उनकी गेम जो है वो तो सीना वाली है।